दोस्तों, आज हम ग्रीक के महान दार्शनिक अरस्तु के विचार देखेंगे जो मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल थॉट्स ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। दुश्मनों पर विजय पाने से ज्यादा अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। हम अपनी इच्छाओं को आसानी से काबू नहीं कर सकते। आलोचना से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि कुछ मत करो, कुछ मत बनो और कुछ मत कहो। मित्र का सम्मान करना चाहिए, पीठ पीछे उसकी तारीफ करें और जरूरत पड़ने पर मदद भी करना चाहिए। यही एक अच्छे मित्र की पहचान है। जीवन तभी सार्थक है जब हम जीवन में किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हो। जीवन में अनुशासन से ही स्वतंत्रता आती है। जो कुछ करने की शक्ति हमारे पास है, उसी तरह उसे न करने की भी शक्ति हम में ही है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसे विश्वसनीय और लोकप्रिय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। ये सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही बन सकता है जो दुख और चुनौतियों को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है। एक शिक्षित व्यक्ति एक अशिक्षित व्यक्ति से इतना ज्यादा अलग होता है जितना कि एक जिंदा इंसान और मरे हुए इंसान में होता है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। श्रेष्ठता तब एक कार्य नहीं है, बल्कि एक आदत है। एक व्यक्ति जिंदगी में सभी काम सिर्फ इन 7 वजहों से ही करता है: प्रकृति, अवसर, आदत, मजबूरी, जुनून, कारण और इच्छा। वो जो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी तुलना में वो जो उनको पढ़ाते हैं, वे ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा ही रखता है। इंसान अपने अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे ज्यादा उदार होता है, लेकिन अगर कानून और न्याय व्यवस्था ना हो तो इंसान सबसे खराब बन जाता है। हम युद्ध करते हैं ताकि हम शांति से रह सकें। बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। युवा हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वे हर चीज में हमेशा जल्दी की उम्मीद करते हैं। जो जानते हैं वे करते हैं और जो समझते हैं वे सिखाते हैं। बिना मन को शिक्षित किए दिमाग को शिक्षित करना वास्तव में शिक्षा नहीं कहलाती। कोई भी काम काज हो या नौकरी में खुशी हो तो काम से श्रेष्ठता लाती है। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वह डरता है। हमें अंधेरे में प्रकाश पाने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता है। जो व्यक्ति एकांत में खुश रहता है वह या तो जानवर होता है या तो फिर भगवान। समझदार इंसान वही है जो किसी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहजता के साथ रह सके। प्रकृति बेकार में कुछ नहीं करती है। जीवन का उद्देश्य खुशी है, लेकिन खुशी का अर्थ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हमारे कर्मों से हमारा चरित्र बनता है और हमारी पहचान बनती है। ज्ञान की शुरुआत हमारे आसपास की दुनिया को समझने और आश्चर्य करने से होती है। हम जो कुछ भी हैं, उसके आधार पर हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी इच्छा शक्ति है। ज्ञान के बिना कोई भी महान कार्य नहीं किया जा सकता है। एक अच्छा नागरिक वह होता है जो अपने देश के लिए काम करता है। शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी क्यों ना हो, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। अच्छा लिखने के लिए हमें एक सामान्य इंसान की तरह रहना चाहिए, लेकिन सोचना एक बुद्धिमानी व्यक्ति की तरह ही चाहिए। एक पड़ाव के बाद पैसों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।
जो एक अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता, वह कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में बिना दर्द के कुछ नहीं सीख सकता है। चरित्र को हम अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम कह सकते हैं। बुढ़ापे के लिए शिक्षा ही सबसे अच्छा एक प्रावधान है। बुद्धिमान का उद्देश्य खुशी को सुरक्षित रखने का नहीं होता, बल्कि दुख को दूर रखने का होता है। दोस्त बनाना बहुत ही जल्दी का काम है, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे से पकने वाला फल है। आत्मा कभी भी बिना मानसिक चित्र के नहीं सोचती है। हम बहादुर कार्यों के द्वारा ही हम बहादुर बन सकते हैं। हमें ना ही तो कायरता होना चाहिए और ना ही हमें अविवेकी होना चाहिए, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ ना कुछ तो अद्भुत और शानदार है। महान विचार वाले मनुष्यों को सोच की बजाय सत्य की ओर ध्यान देना चाहिए। बुद्धि केवल ज्ञान में ही नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को कौशल में बदलकर उसे अपने जीवन में लागू करे। किसी भी व्यक्ति को भरोसेमंद उसकी धन संपत्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का स्वभाव ही उसे भरोसेमंद बनाती है। इसलिए धन संपत्ति से ज्यादा व्यक्ति के स्वभाव को महत्व देना चाहिए। अच्छी शुरुआत से ही आधा काम हो जाता है। एक व्यक्ति के पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन बिना दोस्तों के कोई भी इस जीवन को जीना नहीं चाहेगा। कोई देश लोकतंत्र तभी होगा जब कोई अमीर की जगह कोई गरीब देश का शासक बने। किसी देश में क्रांति और अपराध की जनक गरीबी होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।